नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले स्कूल ही फीस वसूल सकेंगे। प्रेमी युगल ने अपने ही परिवार से मांगी सुरक्षा। पुराली जलाने की बजाय ऐसा समाधान खोजा, कमाए 2 करोड़। 8 महीने बाद खुलेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र। वायु प्रदूषण की 24 घंटे निगरानी होगी सहारनपुर में। अब खबर विस्तार से। हरियाणा में ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले स्कूल की अभिभावकों से ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे। साथ ही पुरानी ट्यूशन फीस के अलावा और कोई चार्ज नहीं लिया जा सकेगा। ट्यूशन फीस भी नहीं बढ़ाई जा सकेगी। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पर आज एक प्रेमी युगल ने अपने ही परिजनों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवती ने प्रार्थना पत्र में अपने परिजनों के अलावा चाचा, मामा और खुद अपने भाइयों से अपनी व अपने पति की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। पुराली जलाने की बजाय ऐसा समाधान खोजा कि क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गई। 32 वर्षीय वीरेंद्र यादव का जब ऑस्ट्रेलिया में मन नहीं लगा तो वह पत्नी और बेटियों के साथ गांव लौट आए। उन्होंने पुराली प्रबंधन के जरिए 1 साल में 2 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। साथ ही 200 युवाओं को रोजगार भी दिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी उबाल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी चीफ मायावती पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आधुनिक गठबंधन को जनता के सामने लाने के लिए ही उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। पासपोर्ट बनाने के लिए अब दूरस्थ और पर्वतीय जिलों के लोगों को देहरादून के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 8 महीने से बंद पासपोर्ट सेवा केंद्रों को खोलने के लिए विदेश मंत्रालय के निर्देश की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रदेश के रुड़की, श्रीनगर, गढ़वाल, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, काठगोदाम और नैनीताल में पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे, जिनमें पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के सहयोग से पोस्ट ऑफिस के स्टाफ की ओर से बायोमेट्रिक जांच की जाती थी। लेकिन कोरोना के कारण ये केंद्र बंद कर दिए गए थे। अब खबर सहारनपुर से। फ्रांस की घटना को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा है, जिसमें किसी धर्म के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करना मानवता के खिलाफ कहा गया है। देखिए, अभी फ्रांस के कुछ कार्टूनिस्ट ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ विवादास्पद कैरिकेचर्स कार्टून्स बनाए हैं। हम मुसलमान मोहम्मद साहब को अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। हम जब उनका नाम लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। कौन अपने माँ बाप को किसी के लिए कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुसलमान का ईमान है कि वो अपने आप को, अपने माँ बाप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करता है। तो अगर उनकी बेइज्जती होती है तो पूरी मुस्लिम कौम की बेइज्जती होती है, पूरी इंसानियत की बेइज्जती होती है। तो हमारा इस माध्यम, इस ज्ञापन आज हमने दिया है, इस राष्ट्रपति महोदय को हमने ये ज्ञापन एड्रेस किया है, उनको संबोधित किया है और ये डीएम साहब के माध्यम से दिया गया है। इसमें यही दरख्वास्त की गई है कि मुसलमान जो इस दुनिया की 1/4 आबादी है, वो इस क्या कहना चाहिए, राय की आज़ादी के नाम पर जो ये बदतमीज़ी की जा रही है उससे बहुत आहत है। हम अपनी भावना, हमारी भावनाएं जो आहत हुई हैं उसको बहुत अनुशासन के साथ और बहुत संवैधानिक ढंग से हम अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं और ये भी कहने आए हैं कि मोहम्मद साहब के प्रति कोई भी राय कायम करने से पहले उनकी जीवनी, उनका जीवन का उद्देश्य, उनका लाया हुआ जो पैगाम, जो मैसेज है, उसको एक बार पढ़कर देखें। नायब शहर काजी नदीम अख्तर ने कहा कि फ्रांस में मोहम्मद साहब के कार्टून क्यों बनाए गए जिससे लोग नाराज हैं। जिले में चीनी मिलों के चलने की शुरुआत हो गई है। गागलेडी शुगर मिल पेराई शुरू हो गई है, जबकि गगनौली मिल 1 नवंबर से पेराई शुरू करेगी। जिला गन्ना अधिकारी के.एम. मणि त्रिपाठी ने बताया कि देवबंद, त्रिवेणी और सरसावा कोऑपरेटिव मिल 6 नवंबर से तथा उत्तम व ननौता कोऑपरेटिव मिल 9 नवंबर से पेराई आरंभ करेगी। एनसीआर की तर्ज पर सहारनपुर में भी वायु प्रदूषण की 24 घंटे निगरानी हुआ करेगी।
इसके लिए रियल टाइम ऑटोमेटिक एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की जाएगी। अभी तक जिले में वायु प्रदूषण की गणना मैनुअली हफ्ते में 2 दिन की जाती है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने लंढौरा में दुकानों में छापा मारकर नकली डाई खाद पकड़ी। जेएम के निर्देश पर एक ही व्यक्ति की 4 दुकानों को सील कर दिया गया है। मौके से इफ्को खाद के खाली बैग जब्त करने के साथ ही एक युवक को हिरासत में लिया गया है। रुड़की में सरदार पटेल जयंती मनाई गई तो कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया। बिंदु खड़क में विधायक ममता राकेश, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह, किसान कांग्रेस नेता सुशील लाठी व सेठपाल परमार ने पटेल जयंती पर गरीबों को कंबल वितरित किए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।